हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 10 क्षेत्रमति की प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 10। बोला है एक सम पंचभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, प्रत्येक की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, पहले में पता होना चाहिए सम पंचभुज होता क्या है। देखो, पंचभुज वो जिसमें 5 भुजाएँ हों उसे कहते हैं पंचभुज, और सम का मतलब समान होंगी, पांचों की पांचों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। परिमाप का मतलब है इसकी पांचों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है पहले वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है सम पंचभुज का परिमाप कितना है, 100 सेंटीमीटर। अब इसके परिमाप का फॉर्मूला होता है, भुजाएं कितनी है, 5 है, तो फॉर्मूला है तो इसका 5 गुणा भुजा, 5 भुजाओं को जोड़ेंगे या सीधा 5 गुणा भुजा लिख लो, बात तो एक ही है। यहाँ लिखा मैंने भुजा। अब देखो, गुणा में 5 है, दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में 5 दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 5 का टेबल 10 तक पड़ा, 5 2 = 10, पीछे एक 0 है, 0 लगा दिया। तो यानी कि इसकी प्रत्येक भुजा कितने की होगी, 20 सेंटीमीटर की होगी। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बोला है एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का है, प्रत्येक की भुजा क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है। एक वर्ग, समबाहु त्रिभुज, सम षटभुज। देखो, वर्ग क्या होता है पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए। वर्ग वो चतुर्भुज होता है जिसमें 4 भुजाएं होंगी और चारों की चारों समान होंगी, वो कहलाएगा वर्ग। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान होंगी, 1 2 3, तीनों भुजाएं समान होंगी, वो समबाहु त्रिभुज। सम षटभुज, सम षटभुज का मतलब है वह षटभुज जिसमें 6 भुजाएं होंगी, वह बहुभुज जिसमें 6 भुजाएं होंगी और 6 की 6 बराबर होंगी, उसे कहेंगे हम सम षटभुज। हमारा जो धागा है कुछ इस तरीके का है जिसकी लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। इसी धागे को फोल्ड करके पहले वर्ग बनाया, इसी धागे को फोल्ड करके फिर हमने समबाहु त्रिभुज बनाया, फिर इसी धागे से हमने सम षटभुज बनाया। एक एक करके अलग अलग आकृतियाँ हमने बनाई। बताना है हर एक कंडीशन में इनकी भुजाएं क्या रही होंगी। तो सबसे पहले पार्ट ए को, जो धागे की लंबाई है वही लंबाई तो इसकी आउटलाइन बनी होगी ये वाली, और आउटलाइन को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो धागे की लंबाई बराबर होगी वर्ग के परिमाप के। यहाँ लिखेंगे धागे की लंबाई बराबर होगी वर्ग के परिमाप के। अब धागे की लंबाई कितनी है, 30, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा, तो भुजा कितनी 4, भुजा को यहीं रहने दो, गुणा में 4 है, किस में आ जाएगा, भाग में। 30 में 4 का भाग देना है, 4 7 28, 2 बच गया, डिवाइड जा नहीं रहा, डेसिमल लगा लिया 0, 4 5 20, कितना आंसर आ गया, 7.5 सेंटीमीटर। ये भुजा होगी किसकी, वर्ग की होगी। क्लियर, यहाँ लिखेंगे वर्ग की भुजा 7.5 सेंटीमीटर। अब डिस्कस करेंगे बी पार्ट को। सेम कंडीशन होगी, वही धागे की लंबाई बराबर होगी किसकी, इस बार क्या बनाया, समबाहु त्रिभुज, मतलब इसको दोबारा से ओपन करा, अब समबाहु बना लिया। तो यहाँ पे वर्ग की जगह कौन आ जाएगा, समबाहु, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, धागे की लंबाई कितनी है, 30, इसका फॉर्मूला होता है 3 गुणा भुजा, क्योंकि तीनों भुजाएं समान है इसकी। भुजा को यहीं रहने देंगे, 3 गुणा में है, किधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। 3 में इसका भाग दिया, 3 एकम 3, पीछे 0 0 आ गया। तो यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर। इसके बाद आता हमारा सी पार्ट, फिर वही कंडीशन होगी, धागे की लंबाई बराबर होगी सम षटभुज के परिमाप के समान। क्लियर। अब सम षटभुज में कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं, तो इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, 6 गुणा भुजा, धागे की लंबाई कितनी है, 30, भुजा को यहीं रहने दो, गुणा में 6 किस में आ जाएगा, भाग में, 6 5 30, तो यानी भुजा की कितनी लंबाई आ गई, 5 सेंटीमीटर।
है क्या लिखेंगे, सम षडभुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।